एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू मैनेजर से कह रही है, अगर मैं एडिटर्स की हेड बन गई हूँ तो ली ना का क्या होगा। फिर मैनेजर कहता है ली ना को जॉब से हटा दिया गया है, उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर काफी खराब है, इसलिए उसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो यूयू कहती है, मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी में ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाऊंगी, इस नौकरी को मेरे लिए संभालना काफी मुश्किल है। तो मैनेजर यूयू से कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील कर रही हो, तुम्हारा इस कंपनी में यही काम है कि तुम इन प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेती रहो और तुम्हें बाकी चीजों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी जगह थी वो कोई और ले लेगा। फिर यूयू कहती है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। तो मैनेजर फिर से कहता है, मैंने डिसीजन ले लिया है और वैसे भी यंग पीपल को चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, अब तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो। अब हमें दिखाते हैं कि यूयू ऑफिस से बाहर आ जाती है और सोच रही है, ये चैन पक्का ये सब उसी ने किया होगा, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है जैसे मैं उसकी कोई रिश्तेदार लगती हूँ। तभी वहाँ पर यूयू की दोस्त आ जाती है और उससे कहती है, यूयू क्या तुम मिस्टर ली के ऑफिस में गई थी, क्या तुम्हें ये जॉब ऑफिशियली दी गई है। तो यूयू कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसकी दोस्त कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, तुम इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम नई जॉब ढूंढ सकती हो। यूयू ने जब बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है तो यूयू की दोस्त को लगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फिर यूयू अपनी दोस्त को बताती है, सिस्टर लीना को जॉब से निकाल दिया गया है और उन्होंने ये जॉब मुझे दे दी है, एडिटर्स की हेड मैं हूँ। यूयू की दोस्त ये बात सुनकर खुश होती है और उसे कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोने वाली हो। फिर यूयू कहती है, कंपनी में मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, मैं एक इंटर्न हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एडिटर्स की हेड बना दिया गया है। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोग तो यही सोचेंगे ना, मैंने फिर से इन लोगों को बहकाया है और मैंने कोई मेहनत नहीं की, फिर भी मुझे ये जॉब मिल गई। फिर यूयू की दोस्त उससे कहती है, तुम उन सब बातों पर ध्यान मत दो, बस तुम इस चीज पर ध्यान दो कि तुमने और इन प्रेसिडेंट ने कितना डेवलप किया है। तो यूयू इस बात से चिढ़कर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मुझे कुछ काम है। अब हमें दिखाते हैं कि यूयू अंकल वोंग से बात कर रही है और कह रही है, क्या अंकल वोंग आप क्या कह रहे हैं, शादी की फोटोग्राफी। फिर अंकल वोंग यूयू से कहते हैं, हाँ एल्डर मास्टर ने पहले ही कहा था कि यंग मास्टर वहाँ पर आएंगे, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ये बात सुनकर यूयू डर जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ये चैन के साथ शादी की फोटोज लेने गई तो मेरा तो पता चल जाएगा, अब मुझे कौन बचा सकता है। फिर यूयू कहती है, अंकल वोंग मैं अपनी जॉब में काफी ज्यादा बिजी हूँ। फिर अंकल वोंग कहते हैं, तुम एक दिन की छुट्टी ले सकती हो, शादी की फोटोग्राफ्स एक जरूरी चीज होती है। फिर यूयू सोचने लगती है, अगर यिन शाओ ने मुझे शादी की ड्रेस में देख लिया तो वो काफी गुस्सा होगा। हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है, अगर यिन चैन को पता चल जाए कि उसके मंगेतर को पैसों से प्यार है तो शायद वो मुझे छोड़ दे। और तभी यूयू की दोस्त वहाँ पर आती है और कहती है, यूयू क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम काम यहीं पर छोड़ना चाहती हो, तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम परेशान हो। और फिर यूयू वहाँ से जल्दी से उठकर जाने लगती है और अपनी दोस्त से कहती है, शाओयू मुझे जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, तो तुम मेरे लिए एक दिन की छुट्टी ले लेना। इतना कहकर यूयू वहाँ से चली जाती है। यूयू चलते चलते सोच रही है, मेरी किस्मत कितनी खराब है, शायद मैं पकड़ी जाऊंगी। तभी यूयू को रास्ते में ब्यूटी स्पा दिखता है, पार्लर बोलते हैं जिसको, हम पार्लर भी बोल सकते हैं। यूयू उस ब्यूटी स्पा को देखकर सोचती है, हाँ शायद मैं ये कर सकती हूँ, और अंदर चली जाती है। स्पा में जो वर्कर होती है वो यूयू से कहती है, वेलकम मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर यूयू उसको बताती है, मेरा मेकअप ऐसे ऐसे कर दो, हेयर कलर कर दो और चेंज कर दो मुझे बिल्कुल ही। वो लड़की भी यूयू की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई थी, तो वो यूयू से कहती है, मैम क्या आप ये मेकअप सच में करवाना चाहती हैं। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं, यूयू का पूरा मेकअप हो चुका था और वो बिल्कुल ही अलग लग रही थी। उसके बाद यूयू वहाँ से जाने लगती है, तो मेकअप आर्टिस्ट उससे कहती है, अगर आपसे कोई बाहर पूछे आपने ये मेकअप कहाँ से करवाया तो हमारा नाम बिल्कुल भी मत लेना। अब हमें दिखाते हैं कि यूयू यिन शाओ के घर पहुंच गई थी और सोच रही थी, ऐसे गेटअप के साथ शायद मैं यिन चैन को धोखा दे सकती हूँ, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तभी यूयू को पीछे से आवाज आती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। यूयू पीछे मुड़कर देखती है तो वो यिन चैन होता है। फिर यूयू यिन चैन को देखकर अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और उसे कहती है, यिन शाओ आखिरकार आप आ ही गए, मैं आपका कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। तो यिन शाओ यूयू को देखकर कहता है, क्या वो लड़की तुम हो, इस तरह के कपड़े पहनकर क्या तुम बाकी मर्दों को सेड्यूस करना चाहती हो। फिर यूयू कहती है, अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, कि आपको डर नहीं लगता कि मैं सैड हो जाऊंगी। और फिर सोचने लगती है, इसको देखकर ऐसा लगता है शायद ये मुझे नहीं पहचान पाया। फिर यिन शाओ यूयू से कहता है, मुझे परेशान करने के लिए तुम यहीं पर खड़ी मत रहो, तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। ये बात सुनकर यूयू सोचने लगती है, लगता है मैं सक्सेस हो गई, इसने मुझे पहचाना नहीं और ये मुझसे नफरत कर रहा है। उसके बाद यिन शाओ आगे चला जाता है, तो यूयू उसे पीछे से कहती है, हनी आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझे चेंज करने की कैसे सोच सकते हो। और फिर यूयू यिन शाओ के पास जाकर उसे जबरदस्ती हग कर लेती है और उसे कहती है, हनी क्या तुम देख रहे हो कि इस ड्रेस में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। यिन शाओ कहता है, मुझसे थोड़ा दूर रहो, मेरे पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है। और फिर यूयू को पीछे धकेलते हुए यिन शाओ उससे कहता है, तुम चाहे मेरे डैड के साथ मिलकर कोई भी प्लान क्यों ना बना लो, उन्हें तुम बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे शादी करने का इरादा छोड़ दो। फिर यूयू यिन शाओ से फिर से चिपकने की कोशिश करती है और उसे कहती है, हनी तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे क्या करते हैं, मैं आपको मेंस की सारी खुशी दूंगी, मैं जानती हूँ कि किसी इंसान को कैसे खुश करते हैं।
फिर यिनशाओ यूयू को धक्का देता है और उससे कहता है तुम बकवास हो, तुम ऐसी बात बोल भी कैसे सकती हो। यूयू नीचे गिर जाती है। उसके बैग में यिनशाओ का दिया हुआ नेकलेस था, वो बाहर आके गिर जाता है। फिर यूयू सोचती है नेकलेस अगर इसने देख लिया होगा तो मैं क्या करूंगी। फिर यूयू जल्दी से वो नेकलेस अपने बैग में रख लेती है और यिनशाओ की तरफ देखकर सोच रही है उम्मीद है इसने ये नहीं देखा होगा, लेकिन शायद यिनशाओ ने इसे देख लिया था। तो यिनशाओ यूयू से कहता है तुमने अभी अपने बैग में क्या रखा है। तो यूयू अपना बैग एकदम टाइट पकड़ लेती है और यिनशाओ से कहती है ये वुमेन्स की पर्सनल चीजें हैं, तुम नहीं देख सकते हनी, तुम एकदम बेकार इंसान हो। तो यिनशाओ कहता है क्या तुम मुझे मजबूर करना चाहती हो कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ ये चीज देने के लिए, दिखाओ मुझे अभी कि तुमने अपने बैग में क्या रखा है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और वो कहता है मिस्टर यिन आप लोगों की फोटोज लेने का टाइम हो गया है, अब आप दोनों फोटोज के लिए ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं। उसके बाद यूयू अपनी बात टालने के लिए जल्दी से यिनशाओ को कहती है चलो हनी फोटोज लेते हैं, उन्हें हमारी शादी से काफी उम्मीदें हैं। तो यिनशाओ यूयू को कहता है तुम ज्यादा सपने मत देखो, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कौन शादी करना चाहेगा। इतना कहकर यिनशाओ वहाँ से बाहर जाने लगता है और यूयू उसे झूठ मूठ कर रोकने की कोशिश करती है। अंदर ही अंदर वो काफी खुश हो रही थी कि यिनशाओ वहाँ से चला गया। तभी फोटोशॉप वाली लेडी कहती है लेडी क्या आप दोनों फोटो लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं। तो यूयू उससे कहती है कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन क्या आपको दिख नहीं रहा कि मेरे पति यहाँ से चले गए हैं, तो फिर मैं अकेले फोटो कैसे ले सकती हूँ, मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। यूयू वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते सोचती है ये काफी खतरनाक है, मेरा शायद आज पता चल ही जाता। बाहर जाने के बाद यूयू अंकल वांग को कॉल लगाती है और कहती है अंकल वांग यिनी चैन से आज शादी की फोटोज लेने के लिए मैं उनसे मिली थी, लेकिन वो यहाँ से चला गया और उसने फोटोज नहीं ली। फिर अंकल वांग कहते हैं लेडी आप चिंता मत कीजिए, शायद उनको कंपनी में कोई काम आ गया होगा, कुछ टाइम बाद फोटोज के लिए रीअरेंज करेंगे। ये बात सुनकर यूयू काफी खुश होती है और सोचती है आखिरकार मैं इस मुसीबत से गुजर गई और बच गई। उसके बाद अंकल वांग यिनशाओ के डैड के पास कॉल करते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।